नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग बुलेटिन। खबरों में शुरुआत करेंगे सबसे पहले भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर की, निशातपुरा इलाके में एक बार फिर से मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। करोंद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मर्डर हुआ है और एक सप्ताह में निशातपुरा क्षेत्र में यह दूसरी हत्या की वारदात अंजाम दी गई। कल ही पुलिस ने हत्या का एक आरोपी पकड़ा है और आज फिर से हत्या का मामला सामने आया है। निशातपुरा पुलिस छानबीन में लगी है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आरोपी भी फरार हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? पूरी खबर को बताएं विस्तार से। देखिए, अगर बात करें पुनीत, तो ये निशातपुरा इलाके में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। अगर बात करें तो एक ही सप्ताह में ये दूसरी मर्डर की घटना है। इसके पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी, हालांकि पुलिस ने उसको खुलासा किया, मगर ये फिर युवक की हत्या हुई है। एक सप्ताह में दूसरा ये मर्डर की घटना है। तो कह सकते हैं पुलिस की जो गश्ती है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए और ये युवक की देर रात मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, उसके बाद इसकी हत्या हो गई है। तो जाहिर सी बात है अब पुलिस की जो है सख्ती पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पुनीत। कि ये वारदात, जो मर्डर की वारदात अंजाम दी गई, इस बारे में कुछ जानकारी है? देखिए पुनीत, ये आपसी विवाद, पुरानी रंजिश के चलते युवक पर लगातार हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं कह सकते हैं कि अभी तक आरोपी है फरार बताया जा रहा है, पुलिस की पकड़ से दूर बताया जा रहा है। और युवक की क्या शिनाख्त हो गई है? इसकी उम्र या कहां का रहने वाला था? क्या जानकारी इसको लेकर कुछ बात आई? देखिए, युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने इस पर हमला किया, उसकी हत्या करके फरार। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। उज्जैन में महाकाल लोक को राहुल गांधी देखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का उज्जैन में एक बड़ा कार्यक्रम है। राहुल गांधी उज्जैन में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही महाकाल लोक भी वे देखने जाएंगे। पीएम मोदी के द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद राहुल गांधी भी महाकाल लोक जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश प्रभारी पीसी शर्मा ने यह बयान दिया है। राहुल गांधी की टीम ने मध्य प्रदेश में यात्रा पर रेकी की है। जिन रास्तों से होकर राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी उसको लेकर राहुल गांधी की टीम ने खाका तैयार कर लिया है। 28 और 29 अक्टूबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पार्टी लीडर इस यात्रा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कमलनाथ यात्रा से पहले उनके रूट पर जाकर व्यवस्थाएं भी देखेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या जानकारी है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाकाल लोक भी जाने वाले हैं। हालांकि अभी इस पर सियासत, अभी कुछ दिनों पहले ही आरोप प्रत्यारोप थमा है, लेकिन अब राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या फिर से ये मुद्दा फिर गर्म होगा? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी का 25 नवंबर से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है और जो पार्टी ने तय किया और राहुल गांधी की टीम ने जो रेकी की और जो खाका तैयार किया, उसमें राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर भी जाएंगे। उज्जैन में जनसभा का कार्यक्रम रखा है, लेकिन इसके अलावा महाकाल लोक का भी भ्रमण राहुल गांधी करेंगे, जिसका लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहां की व्यवस्थाओं को भी राहुल गांधी देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है, उसको देखने भी राहुल गांधी जाएंगे। उनकी टीम ने महाकाल लोक का भी रेकी की और 28 और 29 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक भोपाल में बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर मौजूद रहेंगे और इसको बात को भी तय किया जाएगा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस रोड से होकर गुजरेगी, जिस रूट से होकर गुजरेगी, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कितने लोग शामिल होंगे, इसको लेकर बैठक में जो है आखिरी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर बिशप के बेटे की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी सुरेश जैकब और पीयूष पॉल सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष न्यायालय ने यह जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बिशप पीसी सिंह का बेटा है पीयूष पाल सिंह, जबकि सुरेश जैकब बिशप का खास राजदार माना जाता है। तो इन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी और ये याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि बिशप पीसी सिंह जो है उसे पकड़ा गया था और जब इनके घर पर दबिश दी गई थी तो कई सारे दस्तावेजों का पता चला था, कई सारे अकाउंट्स का पता चला था। अकाउंट्स को खंगाला गया तो उसमें करोड़ों की रकम भी मिली।
इसके अलावा विदेशी करेंसी इनके घर से मिली थी। इसके साथ ही सोना चांदी भी कुछ बरामद हुआ था। तो तमाम दस्तावेजों की छानबीन भी की जा रही थी। इस बीच बिशप पीसी सिंह के बेटे और खास राजदार, जिसका नाम सुरेश जैकब है, उसे गिरफ्तार किया गया था और जमानत के लिए अर्जी इन्होंने लगाई थी विशेष न्यायालय में, और विशेष न्यायालय ने यह जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है, क्या वजह बताई गई, पूरा मामला समझाएं। देखिए पुनीत, आपको बता दूं कि एक बड़ा चर्च लैंड स्कैम का ये पूरा मसला था। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले पे एफआईआर दर्ज करी थी। सबसे पहले मुख्य आरोपी बिशप पीसी सिंह, जो कि सीएनआई यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर थे। एक बड़ा प्रमुख पद ये होता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी बात सामने आई थी किस तरीके से धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों रुपए की राशि जो है ट्रांसफर की गई, जिससे धर्मांतरण के आरोप जो है उसके कयास लगाए गए। उसके बाद जो चर्च की ही अलग अलग संपत्तियां थी उसको खुर्द-बुर्द किया गया। और इस पूरे मामले में इनके जो बेटे हैं वो और इनके खास राजदार सुरेश जैकब, इन्हें भी ईओडब्ल्यू ने बाद में आरोपी बनाया था। और आज इनकी जमानत अर्जी जो है वो विशेष न्यायालय जो ईओडब्ल्यू का बना है वहां लगी थी, लेकिन दोनों ही जमानत अर्जियों को विशेष न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हैं वो इनके द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। इस लिहाज से फिलहाल विरोध पर विशेष न्यायालय ने इन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए। आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी को सफलता मिली है। मंडला, अलीराजपुर, झाबुआ में बीजेपी की जीत हुई। नगर पालिका, नगर परिषद पर बीजेपी ने कब्जा किया है और बीजेपी के खाते में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद आया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दे दिया है और शराब माफिया से अपनी जान को खतरा बता दिया है। कहा है कि मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा, कर सकते नहीं, उन्होंने कहा होगा। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है और दुकान चलाने वालों को सत्ता से ताकत मिलती है। अगर उमा भारती ये कह रही हैं कि दुकान चलाने वालों को सत्ता से ताकत मिली है तो इसके मायने क्या हैं, क्योंकि हाल ही में 2 अक्टूबर को वो मंच साझा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ नजर आई थी और शराबबंदी या नशे के खिलाफ आवाज भी सभी ने एक साथ बुलंद की थी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और शिवराज सिंह की छोटी बहन भी। शराब माफिया का हमला होगा, अब वो इतने तरीके से करेंगे जैसे कि अब ये बात आएगी कि मैं धर्म और जाति का भेद पैदा करूं। नहीं, मैं नहीं कर रही। इसमें सब समान है, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, चलाने में भी और विरोध में भी, और सभी समुदायों के पूजा विधियों के लोग शामिल हैं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम भेद नहीं है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, चलाने वालों में भी नहीं है, वो भी इसमें शामिल है, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी शामिल है। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन चलाने वालों की ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है उनको। बस मेरा इतना कहना है कि सत्ता अपनी दी हुई ताकत को वापस ले ले। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कैबिन में बैठकर ट्रैफिक कंट्रोल अब किया जा रहा है। 29 जगहों की लाइव फीड से मॉनिटरिंग होने लगी है। पुलिस कमिश्नर, एडीसीपी समेत 17 पुलिस कार्यालय में यह सुविधा है। पहली बार आईटीएमएस की लाइव फीड पुलिस अफसरों को मिली है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने में इससे आसानी हो जाएगी। पुलिस के साथ आईटीएमएस के कैमरे चालानी कार्रवाई भी करते हैं। स्मार्ट सिटी के द्वारा जो आईटीएमएस प्रोजेक्ट है उसकी फीड अभी तक उनके पास में, उनके कंट्रोल रूम में हुआ करता था स्मार्ट सिटी के कार्यालय में। अभी हमने पिछले वर्ष जो प्रयास किया, हमको बजट मिला, इससे हमने आईटीएमएस का फीड हमारे पुलिस के 17 जगह पर हमने इसका प्राप्त कर लिया गया है। सारे 29 जो इनके कैमरे हैं उनका, और इसमें हमारे कमिश्नर कार्यालय से लेकर जो सारे एडिशनल डीसीपी स्तर तक के कार्यालय, उनके कार्यालयों में, कंट्रोल रूम में, ट्रैफिक थाने में, पुराने कंट्रोल रूम में इसका फीड हमने प्राप्त किया है, जिससे हम लाइव लोकेशन 29 स्थानों की देख पाते हैं और वहां के ट्रैफिक को मॉनिटरिंग कर पाते हैं। दीपावली से पहले मनी हमजा की दिवाली, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिवाली गिफ्ट उन्हें भेजा है। 3 साल के हमजा को दीपावली गिफ्ट भेजा गया है। दरअसल हमजा साइकिल और चॉकलेट पाकर काफी खुश हैं। हमजा के माता पिता ने गृह मंत्री का आभार भी जताया है। बुरहानपुर के मासूम हमजा को यह दीपावली गिफ्ट मिला है। पन्ना में आज से
हीरों की नीलामी शुरू हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों के व्यापारी इस नीलामी में शामिल हुए हैं और इस नीलामी में 4 करोड़ 9 लाख के करीब इसकी कीमत के हीरों की नीलामी की जानी है। 2 दिन तक ये हीरों की नीलामी चलनी है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की पन्ना की धरती रत्नगर्भा कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ की धरती चमचमाते हीरे उगलती है। और आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के सानिध्य में और यहाँ के जो व्यापारी हैं, मुंबई, कोलकाता, गुजरात के और भी पूरे देश से व्यापारी यहाँ पर जुटे हुए हैं, आए हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि आज यह चमचमाते हीरों की नीलामी में इतने सारे व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा के हीरे यहाँ पर रखे गए हैं। और आगे की जानकारी में जो माइनिंग ऑफिसर हैं, जो पन्ना में ही मात्र हीरा अधिकारी कहलाते हैं, उनसे जान लेते हैं कितने हीरे रखे गए हैं और कौन सा हीरा आकर्षण का केंद्र होगा। पटेल साहब बताएं। इस बार की नीलामी में 204 नग हीरे रखे गए हैं, जिनका कुल वजन 323 कैरेट है और जिनकी अनुमानित कीमत 4.5 करोड़ रुपए आकलित की गई है। इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र 11.88 कैरेट का हीरा रहा। वैसे तो दुनिया में कई जगह हीरे निकलते हैं, लेकिन पन्ना की रत्नगर्भा धरती के हीरे की बात ही कुछ अलग है। यही कारण है कि यहाँ पर व्यापारियों का जमावड़ा होता है और यहाँ के हीरों की क्वालिटी कुछ और होती है। आइए हम जान लेते हैं कलेक्टर संजय कुमार मिश्र से कि इस बार की नीलामी में वह क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है। सर देखिए, कोरोना काल में बहुत सारे हीरे जो जमा हुए और हमारे जो तुआदार है वो अच्छे दाम का इंतजार कर रहे थे और पूरे देश में यहीं पे केवल हीरे मिलते हैं। इसलिए दिवाली के पहले ये हीरों की नीलामी कार्यक्रम रखा गया है ताकि जो व्यापारी बंधु हैं वो भी अच्छे दाम पे हीरे ले जाएं। जो हमारे तुआदार जिन्होंने हीरे जमा किए हैं, जिन्हें उम्मीद से उनको अच्छा दाम मिलेगा, इसीलिए नीलामी कार्यक्रम आज और कल रखा गया है। सबसे अपील है कि अच्छे हीरे हैं, चूँकि पन्ना के हीरे बिल्कुल प्राकृतिक हीरे हैं, इनका दाम पूरी दुनिया में अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। देखा आपने, दीपावली के शुभ अवसर पर जिन्हें हीरे मिलता है वह भी माला माल हो जाए और जो खरीदे वह भी माला माल हो जाए। इसी उद्देश्य से पन्ना जिला प्रशासन ने हीरों की नीलामी रखी गई है। यह नीलामी आगामी 2 दिन तक चलेगी और यहाँ के चमचमाते हीरे किसी के नाक और किसी के कान और किसी गले की शान बनेंगे। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाहनों में गैस रिफिल करने वालों पर एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। एसडीएम, टीटी नगर और तहसीलदार ने यह कार्रवाई की है और 64 सिलेंडर, 3 कार और 3 बाइक भी जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक का निवास का घेराव किया गया है। नगर निगम चिरमिली स्थित निवास का यह घेराव हुआ है। विधायक विनय जायसवाल के निवास पर प्रदर्शन हुआ है। आदिवासी समाज की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है और आरक्षण को लेकर विधायक के आवास को घेरा गया। पूर्व विधायक श्याम बेयारी समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर मेहतारी हुंकार रैली की तारीख को बदल दिया गया है। बीजेपी ने इस तारीख को बदला है, इसमें बदलाव किया गया है। 3 नवंबर को ये पहले होना था और इसे अब 11 नवंबर रख दिया गया है। इस रैली, हुंकार रैली को अब 11 नवंबर को निकाला जाएगा। संभागीय बैठक में यह फैसला लिया गया है और त्योहार के मद्देनजर तारीखों को बदला गया है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय चांवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार हर्षिता पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय के साथ कई विधायक, सांसद, मेयर भी शामिल। हुंकार का ये जो प्रदर्शन है, शुरू में 3 नवंबर निर्धारित किया गया था, अब त्योहारों को देखते हुए 11 नवंबर निर्धारित किया गया है और 11 नवंबर के महतारी हुंकार को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। उसी के दृष्टि से आज बिलासपुर संभाग के प्रमुख नेताओं की बैठक
आयोजित की गई और हम सब मिलकर 11 नवंबर के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में लग गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, व्यापारी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर यह अपहरण किया गया था। व्यापारी का देवनारायण सिन्हा से मारपीट की गई थी। व्यापारी को गोंदिया ले जाकर व्यापारी को पीटा गया। अपहरण के बाद व्यापारी से 80,000 रुपए वसूले गए। गंज पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिया। रायपुर से, राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यापारी को अगवा किया गया था। 6 लोगों ने अगवा किया था और गोंदिया ले जाकर व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी। और ये अपहरण जो हुआ, ये पैसों के लेन देन को लेकर किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी? ठीक है, ये पूरा मामला पैसे के लेन देन को लेकर के था और ये जो व्यापारी है उसे जबरन उठाकर ले गए थे और इस बीच गोंदिया में भी रखे उसे मारपीट की और फिर उन्हें रायपुर लाया गया था। लेकिन व्यापारी एक यातायात थाना के सामने से कूद करके, कार से कूद करके अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा और पुलिस की मदद ली। पुलिस से जब उसकी शिकायत की गई तो पूरे मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है और राहत वाली बात यह है कि व्यापारी को अभी सकुशल जो है बचा लिया गया है और ये 85,000 रुपए है। ये अपहरण के दौरान जो अपहरणकर्ताओं ने उन्होंने उनके खाते से रकम भी निकलवाए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी जो प्रकरण में है अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। बालोद की बात करेंगे, जहां पर न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा असर देखा गया। एक बार फिर से सिवनी और देवतराई गांव जुड़ गए हैं आपस में। पुल बहने की वजह से दोनों गांव के बीच का संपर्क ही कट गया था और स्कूली बच्चों और किसानों को समस्या आ रही थी। लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते ये पुल बह गया था। दोनों गांव के सैकड़ों लोग खासे परेशान हो रहे थे। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और तुरंत ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद यहां अस्थायी पुल बना दिया गया। पाइप डाल दिए गए नीचे ताकि पानी भी बहता रहे, देखिए, और ऊपर डाल दी गई मिट्टी ताकि रास्ता भी बन जाए और पानी भी बहता रहे। आवाजाही के लिए ये अस्थायी रूप से बनाया गया है। अब सवाल यह है कि अस्थायी रूप से बनाया गया ये रास्ता जो है अब स्थायी रूप से कब बनेगा? अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की अगली फिल्म ऊंचाई का ट्रेलर रिलीज हो गया। सूरज बड़जात्या की बाकी फिल्मों की तरह ही ये एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें 4 दोस्तों की जिंदगी की कहानी बताई गई है, जो असंभव सा दिखने वाला सपना पूरा करने की मजबूत कोशिश करते हैं। बता दें, ये फिल्म इसी साल 11 नवंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। फिल्म का ट्रेलर इमोशन, प्यार और इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि दोस्त के लिए अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए सपना देखते और बेस कैंप के लिए रवाना हो भी जाते हैं। हालांकि जो भी उनके इस सपने के बारे में सुनता है वो उन्हें वापस लौट जाने की ही सलाह देता है। हालांकि अमिताभ, बोमन और अनुपम खेर किसी की सुनते नहीं और ट्रैक के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेलर के अंत में बिग बी की आवाज में भूपेन का पसंदीदा गाना ये जीवन है एक अलग ही एहसास। ये जीवन है, किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जा। मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है। 495.6 किलोमीटर हम 7 घंटे और 31 मिनट में तय करेंगे। नहीं लगना हमें घर पे। ये जीवन है, किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जा। मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है। 495.6 किलोमीटर हम 7 घंटे और 31 मिनट में तय करेंगे।
हमें इधर पे। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।